Hello everyone, welcome to UTKAL Education Hub. आज डिस्कसन करिबा Ssb Tgt आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस सिलेबस अनुसार साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी फास्ट पॉलिटिकल साइंस रो आउ देखिबा कोन कोन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो साइलेंट फीचर्स रही छी। आपरो विशेष सूचना चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे, जहां भी किसी डाउट अछि कमेंट करिवे। आउ पीडीएफ मिल जिवो चैनल UTKAL एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल रो जहा कि डिस्क्रिप्शन रे तार लिंक दिया ही जाई छी। चलो देखिबा आसी कि फर्स्ट द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन गोटे इट रेफर्स टू द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ आउटलाइन। जो प्रिंसिपल मीनिंग अछि कॉन्स्टिट्यूशन से कोन गोटे प्रकार प्रिंसिपल्स लागी नहीं द ऑर्गेनाइजेशंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गोटे गवर्नमेंट चलेबा पई किछि प्रिंसिपल दरकार, आउटलाइनिंग प्रिंसिपल दरकार लागी नहीं ताको कॉन्स्टिट्यूशन को आज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल लागी नहीं, जहाँ द्वारा कि जो प्रिंसिपल्स द्वारा गवर्नमेंट और पीपल भितर किसी रिलेशनशिप रही पारिबो आउ किछि राइट्स आउ ड्यूटीज द्वारा गवर्नमेंट कौन करिवो लोक मान को जो लोक माने अछंती तांको शासन शासन करि पारिबो। तो ये होची कॉन्स्टिट्यूशन, किछि रूल्स और रेगुलेशन, किछि राइट्स, किछि ड्यूटीज। द कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज द फंडामेंटल लॉज लाइक किछि फंडामेंटल लॉज जो लैंड रे अछि माने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया फंडामेंटल लॉज, सुप्रीम लॉज ऑफ द स्टेट, बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ द स्टेट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी एंड ग्राउंड नॉर्म ऑफ द कंट्री। ये बोली किछि डिस्क्राइब करूची कॉन्स्टिट्यूशन, जेमति फंडामेंटल लॉज हे गला, सुप्रीम लॉज होला, बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एगला सब कोन डिफाइन करूची कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स कौन कौन रहा जो आम धीरे धीरे फीचर्स पे डिस्कसन करवा, बहुत गुड़ाए फीचर्स अच्छी किंतु मेन मेन फीचर्स रही जोड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रति दरकार से फीचर्स गुड़ाक एग्जाम रे भी पचार थाए। फास्ट होचे लेंथीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा सी होची लेंथीएस्ट, बहुत लंबा लाइक नहीं आउ लेखा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक नहीं सेट टू सेट फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक बैकग्राउंड साउंड जहाँ भी अच्छी। तो चलो देखिए कौन सी लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन रोचे। इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन 1949 जो आरंभ होता हार्ड ए प्रोब्लेम, बहुत गुड़ाए प्रोब्लेम देखा देता कारण इंडिया से समय डाइवर्स पॉपुलेशन थिला, डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स लैंग्वेज है नहीं, इंडिया डिवाइड हो जाता ऑलरेडी है नहीं, डिवाइड होगा ऊपर थिला। तो ये किसी प्रोब्लेम देखा देता से समय जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी होता तो से 395 आर्टिकल्स एंड 22 पार्ट जो अच्छी 8 शेड्यूल ये किसी मेंशन रही था। यदि करेंट कॉन्स्टिट्यूशन आम देखा अप्रोक्सीमेटली 470 आर्टिकल्स बर्तमान अच्छी आउ 12 शेड्यूल्स अच्छी, 8 शेड्यूलटा से 12 शेड्यूल होगा से 22 पार्ट्स मेंशन अच्छी। यदि आम साइज देखा इट इज अ डाइवर्सिटी एंड भास्टनेस ऑफ इंडिया, माने इंडिया को ही डिफाइन करे कहले चले। इंडिया जो डाइवर्स तार कॉन्स्टिट्यूशन से डाइवर्स से लेंथीएस्ट। हिस्टोरिकल फैक्टर्स जदि आम देखा लीगल एक्सपर्टाइज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है कि नहीं, जहाँ द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लीगल एक्सपर्टाइज द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूएंट होता लिखाई। तापर आसला सोर्स ऑफ प्रोविजन्स, कौन को सोर्स आसाला तो प्रोविजन्स कौन था। ये विभिन्न प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन मैंने विभिन्न कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन रु बोरो कराई माने अणा तार कॉपी कराई बोर्ड फ्रॉम द वेरियस इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। फास्ट वाला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 तापर पर अन्य कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो कराई। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ये होची स्ट्रक्चरल पार्ट। फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होची फंडामेंटल राइट्स आउ डीपीएसपी है नहीं आउ अमेरिकन इरिश कॉन्स्टिट्यूशन जदि आम रेस्पेक्टिवली देखिए पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन बोरो कराई। अमेरिकन इरिश, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका है ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन बोरो कराई। तापर आसला फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम माने विभिन्न प्रकार स्टेट मिसिकी गोटे कंट्री होती फेडरल सिस्टम आउ यूनिटरी बाइस माने गोटे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप ये किसी। टर्म फेडरेशन नॉट यूज। आर्टिकल 1 कौन डिफाइन करुच्ची कि इंडिया डेजिग्नेटेड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट लाइक नहीं, स्टेट मानक यूनियन को इंडिया कहुए तार डिजाइन को डेजिग्नेट करुच्ची आर्टिकल 1। फेडरिकल फीचर्स होची 2 गवर्नमेंट्स लाइक नहीं, 2 गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर डिवीजन अच्छी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी, बाइकैमरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, यूनिटरी फीचर्स जब आम देखा सेंट्रल अथॉरिटी आउ सिंगल सिटीजनशिप कहते इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, इमरजेंसी प्रोविजन्स ये होची यूनिटरी बायस।
तापर आसला नेक्स्ट फीचर होची रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जदि कॉन्स्टिट्यूशन आमे देखिबा तार किछि फीचर्स होची रिजिड माने ये एते शीघ्र चेंज करी हे परिबनी जेमति यूएसए ब्रांड्स राइट इज यूएसए आ फ्लेक्सिबल किछि जगह चेंज होबो जेमति यूके कैरेक्टरिस्टिक्स इन द अमेंडमेंट प्रोसेस रे शीघ्र परिवर्तन हे परिबो फ्लेक्सिबल तापर फीचर्स होची पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया रे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अछि based on the British Westminster model जोड़ा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पर कराई छै एंड एग्जीक्यूटिव्स वेयर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट माने जहां भी एग्जीक्यूटिव अछि से पार्लियामेंट आगे उत्तरदायी रहिबे सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंटरी सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी जदि हमें पार्लियामेंटरी सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी सिंथेसिस देखिबा पार्लियामेंटरी सॉवरेनिटी होछि यूके आ जुडिशियल सुप्रीमेसी होछि यूएसए ए दुईटा सुप्रीमेसी सिंथेसिस करी ओनाई छै देन फीचर होची इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी तो निहाती दरकार जदि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट रहिबनी तो न्याय समस्त को ठीक भाव मिलबनी जस्टिस तो मिलबा निहाती दरकार द सुप्रीम कोर्ट द अपेक्स टू एंश्योर फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियनशिप एंड सिंगल जुडिशियल सिस्टम्स एनफोर्सिंग बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज माने सेंट्रल और स्टेट लॉ रे सिंगल सिटीजनशिप सिंगल जुडिशियल रहबा रो एनफोर्सिंग रहिछि माने लॉज रहिछि ता सहित फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियनशिप सुप्रीम कोर्ट कौन करुच्ची एनश्योर करुच्ची ये आपको जमते मिलवा निहाती दरकार फंडामेंटल राइट्स होची नेक्स्ट फीचर्स जो देखि 6टी राइट्स विषय डिफाइन करा हेची राइट टू इक्वालिटी 14 टू 18 आर्टिकल्स राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 आर्टिकल अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 24 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28 कल्चरल एजुकेशन राइट्स आर्टिकल 29 टू 30 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 एवली किछि फंडामेंटल राइट्स मेंशन होइछि ता सहित नेक्स्ट माने होछि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एगुडे फीचर्स एडे पार्ट 5 रे 4 रे मेंशन होइछि जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 रे मेंशन होइछि आर्टिकल 36 और 51 एड या कोन करूछि सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आ वेलफेयर स्टेट डिफाइन करूछि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी डिफाइन करूछि फंडामेंटल राइट्स आ इकोनॉमिकल सोशल डेमोक्रेसी और वेलफेयर स्टेट डिफाइन करूछि के डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिकेबल नॉन एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स जदि फंडामेंटल राइट्स जदि किछि प्रॉब्लम हैला तो हमें कोर्ट जाई परिबा किंतु डीपीएसपी रे जदि कोनोसी प्रॉब्लम हैला हमें कोर्ट को जाई परिबानी कोर्ट रो कोनोसी एठे काम नाही ये जस्टिकेबल आ नॉन एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स क्लासिफाइड इनटू सोशलिस्ट गांधीयन आ लिबरल इंटेलेक्चुअल ए तीनटा को नेकी सोशलिस्ट गांधीयन आ लिबरल इंटेलेक्चुअल को नेकी डीपीएसपी रो आर्टिकल्स मेंशन हेछि नेक्स्ट हला फंडामेंटल ड्यूटी ए लेटर एडेड हैला 42 अमेंडमेंट रे ऐड हैला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जोटे कि 11टा ड्यूटीज विषय मेंशन हेछि आ ये आर्टिकल 51 ए रे मेंशन अछि फोर्थ शेड्यूल 51 ए लाइक नै आ ये होछि नॉन जस्टिकेबल इन नेचर नेक्स्ट फीचर होछि सेकुलरिज्म सेकुलर स्टेट इंडिया होछि गोटे सेकुलर स्टेट बहुत माने हमर रिलीजन डाइवर्सिटी अच्छी तेणु सेकुलर स्टेट बोली कहा गला और जाटेड टू द प्रिएम्बल भी मेंशन है 42 एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये कौन प्रमोट करूची इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स एज अपोज टू वेस्टर्न सेकुलरिज्म एंड कंप्लीट सेपरेशन है माने सब रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट देवार माने फीचर्स रही सेकुलर स्टेट रो एक आर्टिकल्स रे आर्टिकल प्रमोटिंग सेकुलरिज्म एंड प्रीएम्बल आर्टिकल 14 15 16 25 30 एंड 44 ए सब मेंशन हेची आर्टिकल रे जोटा कि सेकुलरिज्म स्टेट को डिफाइन करछि नेक्स्ट प्रिंसिपल होची यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज माने 18 वर्ष रो अधिक प्रत्येक लोक वोट दी पारिबे प्रथम ये 21 थिला एज किंतु ये को रिड्यूस करा गला 18 को वोटिंग एज लोअर टू 18 एंड 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1889 एथरे रहिछि बेसिक फॉर इलेक्शन विषय रे मेंशन अछि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नेक्स्ट ला सिंगल सिटीजनशिप हमर वोटिंग सिटीजनशिप रहिछि इंडियन वी आर इंडियंस तेणु ये होछि सिंगल सिटीजनशिप गोटे न्यू फीचर्स होछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो सिटीजन्स एन्जॉयस यूनिफॉर्म पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स थ्रू आउट द इंडिया अलग नहीं किंतु यूएसए रे कोन रहिछि ये डुअल सिटीजनशिप स्टेट सिटीजनशिप रहिछि यूएसए रे स्टेट सिटीजनशिप आ नेशनल बा माने यूएसए सिटीजनशिप रहिछि नेक्स्ट होछि इंडिपेंडेंट बॉडीज इंडिया रे मध्ये किछि इंडिपेंडेंट बॉडीज रहिछि तार कॉन्स्टिट्यूशन रो फीचर्स रहिछि इंडिपेंडेंट बॉडी जेंति इलेक्शन कमिशन गोटे इंडिपेंडेंट बॉडी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ये गोटे माने इंडिपेंडेंट बॉडी यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन ये होछि
इंडिपेंडेंट बॉडी एवली किछि इंडिपेंडेंट बॉडी रही जे कि निज काम निजे करि थाए। नेक्स्ट होची इमरजेंसी प्रोविजंस रही इमरजेंसी प्रोविजंस ये गोटे फीचर्स नेशनल सॉवरेनिटी पई और सिक्योरिटी पई इमरजेंसी प्रोविजन दिया दरकार। आर्टिकल 352 होची नेशनल इमरजेंसी तो स्टेट इमरजेंसी रहा आर्टिकल 356 टू आर्टिकल 365 फाइनेंस इमरजेंसी होची आर्टिकल 360 आउ ई इमरजेंसी समय कौन हम फेडरल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो यूनिटरी मॉडल को माने प्रेसिडेंट को रूल लागू हम है कि नहीं मेंशन एक्स्ट्रा गोटे किसी ना चलो। नेक्स्ट हूँ 3 टायर गवर्नमेंट्स इंडिया रही 3 टायर गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट रही आर्टिकल 40 जोटा कि विलेज पंचायत प्रमोट विलेज पंचायत जमीक 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 92 और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायत राज और म्युनिसिपालिटीज ये किसी मेंशन होती 3 टायर गवर्नमेंट्स द्वारा रिकॉग्नाइज 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से म्युनिसिपालिटी को रिकॉग्नाइज करुच्ची और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पंचायत विलेज पंचायत को पंचायत राज को डिफाइन करुच्ची। और लास्ट रही कोऑपरेटिव सोसाइटी ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 जोटा कि ग्रांट्स कराई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हिसाब से प्रोटेक्शन से रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू फ्रॉम कोऑपरेटिव्स एज ए फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो रही दि जाइए डीपीएसपी रे भी प्रमोशन कराई कोऑपरेटिव सोसाइटी विषय आर्टिकल 43B पार्ट 4B डेडिकेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 243 ZS टू 243 ZT ये आर्टिकल रे डिफाइन होइछि कोऑपरेटिव सोसाइटी विषय ये थला किछि साइलेंट फीचर्स जो थ्रू किछि क्वेश्चन आसी पारे आसुछि भी गोटे क्वेश्चन आसुछि। नेक्स्ट देखिबा पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन रही वर्तमान तार पार्ट्स तार सब्जेक्ट्स आर्टिकल्स कौन कौन रही जदि आम पार्ट्स 1 फर्स्ट 1 नंबर पार्ट देखिबा 1 नंबर तो ये हूँ द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी जोटा कि 1 ରୁ 4 मेंशन होती आर्टिकल्स 2 नंबर सिटीजनशिप 5 ରୁ 11 5 ରୁ 11 3 नंबर अच्छी फंडामेंटल राइट्स 12 ରୁ 35 है कि नहीं ये भी पार्ट 4 अच्छी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये 36 to 51 पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी 51A पार्ट 5 रे द यूनियन 52 to 151 जमती कि 6 रे द स्टेट रही 152 to 37 7 रे पार्ट B को डिलीट कराई फर्स्ट शेड्यूल रो 238 जोटा कि रिवील्ड कराई जाइछि है कि नहीं 8 रे यूनियन टेरिटोरीज जोटा कि 239 to 242 एंड 9 अच्छी द पंचायत्स 243 to 243O है कि नहीं 9 अच्छी तो म्युनिसिपालिटीज 243P to 243ZG 9B अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटी जोटा देखी आम 243ZS to 243ZT पुणी 10 अच्छी तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज 244 to 244A 11 अच्छी रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स 245 to 263 सहित 12 अच्छी फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट स्विच जोड़ा 264 to 300A 13 ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स इन टेरिटोरी ऑफ इंडिया 301 to 307 14 अच्छी सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स 308 to 323 14A अच्छी ट्रिब्यूनल्स 323A to 323B 15 इलेक्शन 324 to 329A 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस 332 आर्टिकल 342 है कि 17 ऑफिशियल लैंग्वेज 343 to 351 18 इमरजेंसी प्रोविजंस 352 to 360 19 मिसलेनियस अच्छी 361 to 367 20 amendment of the constitution 368 तापर अच्छी टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस 369 to 392 22 अच्छी शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटी टेक्स्ट एंड हिंदी एंड रिपल्सिटी 393 to 395 ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स पार्ट ऑफ आर्टिकल्स पढ़ी पारे निश्चय देखि नबो किसी शेड्यूल्स भी रही जोटा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट जाऊँचे और साइलेंट फीचर्स होती जमीक फास्ट शेड्यूल जब आम देखा फास्ट शेड्यूल ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरी विषय डिफाइन कर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटोरीज आर्टिकल 1 ରୁ आर्टिकल 4 सेकेंड शेड्यूल्स कौन रहा सेकेंड शेड्यूल रहा जदि आम एमुलमेंट्स अलाउंसेस प्रिविलेज जमीक कि अलाउंसेस होची एमुलमेंट्स रही कॉन्स्टिट्यूशनल माने प्रेसिडेंट हो कि गवर्नर हो स्पीकर्स हो से आर्टिकल्स होती थर्ड शेड्यूल रहा ओथ्स एंड अफ्फर्मेशंस
ओथ रही विभिन्न प्रकार यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर मानकर कैबिनेट इलेक्शन से कैबिनेट मिनिस्टर मानकर स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट मिनिस्ट्री मानकर है पार्लियामेंट जो मेंबर्स से जजेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मानकर ओथ एंड अप्रिमिशन रही शपथ ग्रहण फोर्थ शेड्यूल रहा जो डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स allocated in the union territory in the council of state राज्यसभा स्टेट allocate विषय रहा आर्टिकल 4(1) to आर्टिकल 8(2). फिफ्थ शेड्यूल रहा कौन प्रोवाइड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन विषय मेंशन रही आर्टिकल 244। द सिक्स शेड्यूल जोड़ा रहा फोकस ऑन द ट्राइबल एरियाज आसाम मेघालय त्रिपुरा मणिपुर AMTM है मेंशन रहा AMTM आसाम मेघालय त्रिपुरा मणिपुर। तो ये रही आर्टिकल 244 टू 271 है नहीं ए सिक्स शेड्यूल मेंशन होई। सेवेंथ शेड्यूल रही थ्री लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट आर्टिकल 246। जो आम यूनियन लिस्ट देखा डिफेन्स फॉरेन अफेयर्स स्टेट लिस्ट रहा पुलिस पब्लिक हेल्थ करेंट कनकरेंट लिस्ट रहा एजुकेशन। एट शेड्यूल रहा लैंग्वेज क्यों लैंग्वेज रही कि इंक्लूडिंग ओरिजिनल इंक्लूडिंग 14 लैंग्वेज था कि बर्तमान 22 लैंग्वेज अच्छी है ना ये सब लैंग्वेज गुड़ा मेंशन आसामीज बेंगोली बोडो ता सहित नुआ आडेड है सिंधी आडेड है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 है ना कोंकणी मणिपुर इन नेपाली एटा अमेंडमेंट है माने आडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज रे 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू 1992 बोडो डोंगरी मैथिली सांताली एंड 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 रे आडेड है। उड़िया जोड़ा था तार ना परिवर्तन उड़िया उड़िया हो तार स्टेट ना भी उड़िया उड़ीसा थिला उड़ीसा हो गला है नहीं स्टेट ना तो सी 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 रे ये एडेड हो गला जोटा कि यूपीएससी क्वेश्चन भी आसी थिला आपको नहीं है नहीं अच्छा। नाइन शेड्यूल रे अच्छी नाइन शेड्यूल ये पाखापाखि रही लैंड रिफॉर्म्स विषय रही एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम्स है नहीं रही जे कि फास्ट अमेंडमेंट होता 1951 रे पंडित जवाहरलाल नेहरू समय जे से प्राइम मिनिस्टर थिले आउ किसी प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडिंग द फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी किसी माने प्रोटेक्ट होता से समय और लैंड रिफॉर्म और एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम्स से देखा आर्टिकल 31B। 10 शेड्यूल्स रही डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है डिस्क्वालिफिकेशन एंड ग्राउंड्स ऑफ द डिफेक्शंस नोन एज द एंटी डिफेक्शंस लॉ बोली कहा जाए एटा 52nd अमेंडमेंट 1985 रे आडेला 52nd अमेंडमेंट एक्ट। 11 शेड्यूल और 12 शेड्यूल रही कौन 73rd अमेंडमेंट एक्ट मैंने पंचायत राज और म्युनिसिपालिटी 74th अमेंडमेंट 1992 ये पंचायत राज 11 शेड्यूल और 12 शेड्यूल रहा म्युनिसिपालिटीज। तो ये आर्टिकल 243G और 243W ए मेंशन होती शेड्यूल्स। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आम देखा ये भी किसी फीचर्स साइलेंट फीचर्स मेंशन होती सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स कौन कौन रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो आम देखा ये कौन कौन ये दूसरी आमको कॉन्स्टिट्यूशन बोरो कौन होती फीचर्स बोरो होती देख ये फीचर्स बोरो होती फेडरल स्कीम्स गवर्नर्स ऑफिस जुडिशियरी पब्लिक सर्विस कमिशन इमरजेंसी प्रोविजन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी बोरो कराई जमीक पार्लियामेंटारी गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट मिनिस्ट्री कैबिनेट सिस्टम पार्लियामेंटारी प्रिविलेजेस बाइकैमरलिज्म और प्रोग्रेटिव राइट्स। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन माने बोरो कराई फंडामेंटल राइट्स है नहीं इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जुडिशियल रिव्यू रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल विषय मेंशन होती यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन मत किसी मेंशन होती डीपीएसपी है नहीं मेथड ऑफ द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो किसी मेंशन होती फेडरेशन विथ ए स्ट्रांग सेंटर vesting residuary power of the center जो तीन यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट तापर रेसिडुअरी पावर रही अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कनकरेंट लिस्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन जॉइंट सिटिंग रही ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा पचार दे पारे केतबेले एग्जाम जर्मनी जोटा कि वेमर कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाए सेटा होची सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमर इमरजेंसी रे किछि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड माने सस्पेंड हो जाए जोटा कि आर्टिकल किसी 19 जेमती फ्रीडम्स ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन से इमरजेंसी समय सस्पेंड हो जाए। यूएसएसआर रूसियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन आसी फंडामेंटल ड्यूटीज गोटे आसी आइडियल ऑफ द जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रही इन द प्रीएम्बल जो रही सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये जो प्रीएम्बल रही सी आड कराई।
फ्रेंच रे कौन रही रिपब्लिक ऑफ द आइडियल लिबर्टी इक्वालिटी फर्टिनिटी प्रिएम्बल मेंशन अछि साउथ अफ्रिकान कौन कहा प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस ऑफ अमेंडमेंट राज्यसभा इलेक्शन आ किछि अमेंडमेंट प्रोसीजर किपरि अमेंडमेंट हे परिबो कॉन्स्टिट्यूशन ताकू ऐड करा हिछि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये रही द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किपरि भाबरे जो लॉ रो प्रोसीजर को एस्टैब्लिश करा दे परिबो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन रु बोरो करा हिछि ए रहला किछि फीचर्स जोटा कि देखिलु आमे सोर्स आ फीचर्स साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो जब कि डाउट अछि कमेंट करिवे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे आशा करूची क्लास भल लागि थिबो ओके थैंक यू सो मच।